एक ऐसी महामारी जिसमें पूरा शहर एक साथ नाचने लगा। आखिर क्यों डांस करते करते 400 लोगों की मौत हो गई। जगह फ्रांस, साल 1518। नमस्कार साथियों, मैं हूं समीर गुर्जर और आप देख रहे हैं कलेक्शन ऑफ आर्ट। असल में 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोप के स्ट्रासबर्ग में रहने वाली एक साधारण सी औरत अपने घर से नाचते हुए बाहर निकली। लोगों को लगा शायद कोई खुशी का समाचार है, पर जब उस औरत का नाचना नहीं रुका तो लोगों को लगा कि या तो वो नशे में है या फिर पागल हो गई है। ये घटना 1518 की है और जिस महिला की बात की जा रही है उसका नाम फ्राउ ट्रॉफी था। जिन लोगों ने ट्रॉफी को नाचते हुए देखा उन्होंने बताया कि आसपास कोई धुन या संगीत नहीं बज रहा था, पर वह नाच रही थी और नाचे जा रही थी। उसे रोका गया पर ट्रॉफी को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वह अपने घर से निकलकर गली में आ गई और नाचती रही। उसके कदम गली के हर किनारे को छू रहे थे। उसे देखने वालों का हुजूम जमा होने लगा। किसी ने उसे पागल कहा तो किसी ने समझा कि उसे दौरा आ गया है। कुछ लोग उसे देखकर हंस भी रहे थे। हालांकि फ्राउ ट्रॉफी इन सब बातों से बेखबर बस नाच रही थी। फ्राउ ट्रॉफी की ही तरह एक एक करके उसके पड़ोसी भी अपने घरों से नाचते हुए बाहर निकलने लगे। वे सभी फ्राउ की तरह बेसुध थे। खास बात यह है कि इनमें से किसी के चेहरे पर भी कोई खुशी या गम का भाव नहीं था। आंखें बंद थीं और वे मग्न थे। फ्राउ को देखकर करीब 34 लोगों ने नाचना शुरू किया। सुबह से रात हो गई और इस संख्या में इजाफा होता चला गया। नाच जारी था। वे थक रहे थे, गिर रहे थे, पर रुक नहीं रहे थे। जिनके दिल कमजोर थे वे हौंफने लगे, सांस रुकने लगी और देखते ही देखते 15 लोगों की मौत हो गई। एक पूरा दिन नाचते हुए गुजर गया। लेकिन अगले दिन भी जब ये सिलसिला जारी रहा तो प्रशासन को चिंता हुई। नाचने वालों में से 15 की मौत हो चुकी थी। नाच में शामिल लोगों की संख्या में इजाफा होता जा रहा था। कोई किसी को नाचने के लिए नहीं कर रहा था और अचानक ही लोग घरों से बाहर आकर नाचते हुए सड़कों पर चले जा रहे थे। नाचते हुए लोग थक कर जमीन पर गिरे। कईयों को दिल के दौरे आए और वे मर गए। जब तक प्रशासन स्थिति पर काबू पाता तब तक मौत के इस नाच ने उस शहर के 400 लोगों की जान ले ली। 2-3 दिन के इस तमाशे के बाद सब कुछ शांत हो गया। यूरोपीय प्रशासन ने इस तांडव को डांसिंग प्लेग का नाम दिया। इतिहासकारों ने अपनी किताबों में डांसिंग डेथ लिखा, किंतु यह कोई नहीं समझ पाया कि आखिर नाच शुरू कैसे और क्यों हुआ। लोगों ने फ्राउ ट्रॉफी को तलाश करने की काफी कोशिश की, पर उसका कोई सुराग नहीं मिला। वह नाचते हुए मर गई या नाचते हुए गुम गई, कोई नहीं जानता। प्रशासन के सामने दूसरी चुनौती थी कि इस प्लेग के कारणों का पता किया जाए ताकि अगली बार ऐसा कुछ होने से पहले ही स्थिति को काबू में किया जा सके। कुछ लोगों ने इसे तंत्र साधना का असर बताया तो कुछ ने मनोवैज्ञानिक तर्क दिए। जो ईश्वर पर विश्वास करते थे उन्होंने कहा कि यूरोप में 200 से 500 बीसी अंधकार का युग था, यानी लोगों को चमत्कार, शैतानी ताकतों पर विश्वास था। 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूरोप में महिलाओं को डायन समझकर मार देना आम था। जब डांसिंग प्लेग की घटना हुई तब यही अंदाजा लगाया गया कि लोगों पर किसी डायन या भूत का साया था। डांसिंग डेथ का रहस्य अब तक अनसुलझा है। ये घटना यूरोप के इतिहास का अभिन्न हिस्सा है। स्ट्रासबर्ग के म्यूजियम में अब भी इस घटना के निशान संभाल कर रखे गए हैं। इतिहासकार जॉन वालेर ने अपनी किताब ए टाइम टू डांस, ए टाइम द डाई, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी ऑफ द डांसिंग प्लेग ऑफ 1518 इस घटना के बारे में लिखा है। उन्होंने लिखा कि लोग एक के बाद एक डांस करने के लिए राजी हो रहे थे। धार्मिक और वैज्ञानिक तर्कों के बीच डांसिंग डेथ की घटना होने को झुठलाया नहीं जा सकता। इस घटना के कारणों पर कोई ठोस बात किसी ने नहीं कही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।